हेलो फ्रेंड्स, आज अपन डिस्कस करते हैं आपका आपका सेकंड ग्राफ। ठीक है, लास्ट क्लास में बार ग्राफ डिस्कस कर चुके हैं। अब अपन सेकंड ग्राफ डिस्कस करेंगे, बेसिक ग्राफ। ठीक है, तो बेसिक ग्राफ कैसा होता है वो आपको शो हो रहा होगा यहाँ पे। बेसिक ग्राफ जो डायग्राम है किस तरह का दिखाई देता है, जैसे लाइन से शो किया जाता है, इसे लाइन ग्राफ भी बोला जाता है, बेसिक ग्राफ भी बोल सकते हो या इसे लाइन ग्राफ भी बोला जाता है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ इस ग्राफ में भी क्या होता है, आपको डाटा देखना आना चाहिए। ग्राफ में डाटा कैसे शो किया जाता है वो डाटा आपको दिखना चाहिए। उसके बाकी जो क्वेश्चंस है, जैसे क्वेश्चन अपन ने बार ग्राफ में किए थे, रेशियो कैसे निकालते हैं, दो नंबर जो दे रखे हैं उनके सम करने के बाद, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, सारी की सारी चीजें वही रहती है। बट सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे डाटा देखना आना चाहिए, क्वेश्चंस में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन आपका बेसिक ग्राफ। जैसे ग्राफ आपको दे रखा है, तो इस ग्राफ में अगर मैं आपसे ये पूछूं, देखो क्या कह रहा है। सबसे पहले, नंबर ऑफ गर्ल्स एडमिटेड इन ए 3 डिफरेंट स्कूल इन 1000। तो 3 अलग अलग स्कूल आपको ग्राफ में शो कर रखे हैं। ठीक है, 3 अलग अलग स्कूल आपको दिखाई दे रहे हैं। स्कूल ए जो है वो ब्लैक डॉट से शो किया गया है, स्कूल बी एक स्क्वायर बॉक्स से शो किया गया है, और स्कूल सी एक वो ट्रायंगल त्रिभुज बना के आपको बताया गया है। ठीक है, और सारे के सारे स्टूडेंट्स दे रखे हैं हजारों में, और नंबर ऑफ ईयर दे रखे हैं आपको। चलो अगर मैं आपसे ये पूछूं 2006 के अंदर स्कूल सी में कितनी गर्ल्स है, तो 2006 में स्कूल सी में कितनी है, 20,000। अगर आपसे पूछे 2008 में स्कूल ए के अंदर नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, तो कितनी है, 30,000। चलिए अगर आपसे ये पूछा जाए भी 2006 में स्कूल ए में, 2006 में स्कूल ए में नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होगी, तो कितना दिखाई दे रहा है, 27,500। 25 और 30 के बीच में दिखा, मिडिल वैल्यू क्या होती है, 25 और 30 के बीच में बीच वाली संख्या क्या होती है, 27.5। तो हजारों में है तो स्टूडेंट कितने हुए, 27,500। इस तरह से आपको डाटा देखना सारा का सारा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आप इस क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन ग्राफ के अंदर आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स इनरोल्ड इन स्कूल सी इन द ईयर ऑफ 2007। 2007 में स्कूल सी में नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 20, मतलब 20,000। ठीक है, 2007 में स्कूल सी में कितनी है, 20। देखो सारा का सारा डाटा हजारों में, लिखो हजार लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यहाँ पे। उसके बाद क्या है, द एंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इनरोल इन स्कूल ए एंड स्कूल बी टुगेदर इन द सेम ईयर। ठीक है, 2007 में स्कूल सी में और 2007 में ए और बी में, स्कूल ए और स्कूल बी में टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, इनका रेशियो क्या है। तो 2007 के अंदर स्कूल ए में कितनी है, 25, और स्कूल बी में कितनी है, 30। ठीक है, स्कूल ए में 25 और स्कूल बी के अंदर आपको दे रखा है 30, 25 प्लस 30। तो रेशियो क्या मिलेगा आपको, 20 और 55। रेशियो आ गया आपके पास 4 और 11 का। रेशियो क्या है, 4 और 11। क्लियर हुआ सभी को, बस इतना सा। देखो दोनों साइड आप 20,000 55,000 लिखो, रेशियो तो ये बनना कि 1000 वो कट ही जाने आपके। सेकंड, दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहता है इन विच स्कूल was the difference between the number of girls enrolled in the year 2008 and 2004 is minimum। ठीक है, तो किस स्कूल के अंदर डिफरेंस जो है, अंतर जो है 2008 और 2004 के अंदर स्टूडेंट्स का, गर्ल्स का मिनिमम है, कम से कम है। देखो इन विच स्कूल वाज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स enrolled in the 2008 and 2004। 2008 और 2004 के अंदर कौन से स्कूल में नंबर गर्ल्स का डिफरेंस जो है मिनिमम है। अगर मैं स्कूल ए की बात करता हूं, स्कूल ए में 2008 और 2004 अपने को डिफरेंस देखना है। स्कूल ए के जो ब्लैक डॉट से शो किया जा रहा है, तो स्कूल ए के अंदर 2008 में नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 30, मतलब 30,000। और 2004 के अंदर, 2004 के अंदर कितना है, 20 माइनस 20, डिफरेंस कितना आया, 10, हजारों में मतलब 10,000 है। बी में, बी 2008 में कितना है, 25,
और बी 2004 में कितना है 15, डिफरेंस कितना आया 10। सी 2008 में डिफरेंस कितना है सी का 27,500, मिडल में है ना, तो 27.5 माइनस 2004 के अंदर सी की वैल्यू कितनी है 10, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 17.5 मतलब 17,500। और क्वेश्चन में अपने को क्या बोला गया है, जो डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए मिनिमम, मतलब कम से कम डिफरेंस होना चाहिए। तो कम से कम डिफरेंस किस में दे रखा है, ए और बी दोनों में। स्कूल ए और स्कूल बी में क्या है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, गर्ल्स का जो डिफरेंस है 2008 और 2004 में क्या दिखाई दे रहा है, मिनिमम दिखाई दे रहा है। यही आपसे पूछा गया था। तो अपने पास आंसर क्या बनेगा, बोथ स्कूल ए एंड स्कूल बी दोनों के अंदर क्या है, जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो मिनिमम है। ठीक है, आया समझ में। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में क्या कह रहा है। थर्ड, what is the approximate average number of girls enrolled in the year 2006 in all the three schools together। ठीक है, अब अपने से बोला गया अभी नंबर ऑफ गर्ल्स इनरोल्ड इन 2006, ठीक है, इन ऑल द थ्री स्कूल्स टुगेदर। ओके, तो तीनों स्कूलों में 2006 के अंदर नंबर ऑफ गर्ल्स 2006 के अंदर तीनों स्कूलों में आप देखो 2006 में स्कूल ए में नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 27.5, 27,500। ठीक है, 27.5 भी लिख सकते हो, बाद में अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1000 से, कोई दिक्कत नहीं है। और स्कूल बी के अंदर, स्कूल बी में 2006 में आपको दे रखा है 15 मतलब 15,000। एवरेज होती क्या है, सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, तो पहले जोड़ते हैं सभी को। और स्कूल सी के अंदर 2006 में कितना दे रखा है 20,000। तो औसत क्या होती है, एवरेज क्या होती है, सभी को जोड़ो डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। स्कूल कितनी है 3, तो डिवाइड कितने से कर देंगे 3 से। तो टोटल कितना बन गया 27 प्लस 15 42 प्लस 20 62 62,500 डिवाइड बाय 3। तो अप्रोक्सीमेट आपके पास जो वैल्यू बनेगी 208, ऑप्शन के अकॉर्डिंग एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है 20800। उसने अप्रोक्सीमेट पूछा है आपके पास, लगभग पूछा है, तो लगभग 2006 के अंदर तीनों स्कूलों के अंदर एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 20,800। अगर देखो 1000 नहीं लगाते आप 27.5 15 या 20 लिखते, तो आपके पास जो वैल्यू बनती है वो 20.8। ठीक है, 20.8 बनती है, उसे 1000 से गुना करो कितना आएगा 20,800 बन जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। 4 में क्या कह रहा है, 4 में बोला उसने द नंबर ऑफ गर्ल्स इनरोल्ड इन ऑल द थ्री स्कूल इन द ईयर ऑफ 2004। कहता है 2004 में तीनों सालों के अंदर टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। तो देखते हैं भी 2004 के अंदर तीनों सालों में, सॉरी तीनों स्कूलों में टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हैं। तो 2004 में ए में कितनी है 20 मतलब 20,000, बी में 15 मतलब 15,000, सी में 10 मतलब 10,000। तो टोटल कितना आ गया 20 30 35 45 45,000। ठीक है, ठीक है, अभी सबका 2004 में तीनों स्कूलों के टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स अपन ने पता कर लिए। अब क्या कह रहा है, वाज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इनरोल्ड इन द स्कूल सी इन द ईयर ऑफ 2007। बी ये जो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 2004 के अंदर तीनों स्कूलों के, वो 2007 में स्कूल सी में जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं उनका कितना परसेंट है। तो 2007 के अंदर स्कूल सी के अंदर जो नंबर ऑफ गर्ल्स है कितना दिखाई दे रहा है 20 मतलब 20,000। तो जो पूछा गया 45,000 20,000 का कितना परसेंट है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जीरो से आप जीरो कैंसिल आउट करोगे 20, 5 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, मल्टीप्लाई करोगे 225%। ठीक है,
तो 2004 के अंदर तीनों स्कूलों में जो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, 2007 में स्कूल सी में नंबर ऑफ गर्ल्स का 225% है। यही पूछा गया था आपसे बस। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। आप फर्स्ट ग्राफ का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? In which year was the total number of girls enrolled in all the 3 schools together second highest? ठीक है, बी सेकंड हाईएस्ट, दूसरा सबसे ज्यादा। ठीक है, दूसरा सबसे ज्यादा टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कौन से स्कूल के अंदर, कौन से साल में है? तीनों स्कूल के अंदर। ठीक है, तीनों स्कूलों के अंदर। तो मैं क्या करता हूं, सभी स्कूल सालों के अंदर 2004, 5, 6, 7, 8 सभी सालों के अंदर नंबर ऑफ गर्ल्स है तीनों स्कूलों की ऐड करके देखता हूं। तो 2004 के अंदर ए बी सी तीनों स्कूलों के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो है 10, 15, 20, 10,000, 15,000, 20,000, 10, 15, 20 से लिख देते हैं 45। ठीक है, 2005 में आपको मिलेगा 15, 15, 22.5 और 25, 15, 22.5, 25। तो टोटल हो गया आपके पास 62.5, 62,500, 2006। ठीक है, 15, 22, 20, 20, 40, एक सेकंड कैलकुलेशन गलत होगी ना, 25 प्लस 15, 40 प्लस 6, ओके ठीक है, 62.5 ये बनेगा। 2006 में कितना है? 15, 20, 27.5, 15, 20, 27.5। तो 15, 27.5 प्लस 20, 47.5 प्लस 15, 62.5। 2007, 20, 25, 30, तो 20, 30, 50, 60, 75। 2008, 25, 27.5, 30। तो टोटल बनेगा आपके पास 30 प्लस 25, 55, 55 प्लस 20, 75, 75 प्लस 7.5, 82.5। ठीक है, अब आपसे देखिए मैक्सिमम सबसे ज्यादा कौन सा है? 2008 मतलब 82.5। सबसे ज्यादा कौन सा है? 2008, 82.5। मेरे से पूछा गया सेकंड हाईएस्ट, दूसरा सबसे ज्यादा। तो दूसरा सबसे, ये तो क्या हाईएस्ट है, ये तो हाईएस्ट हुआ। तो सेकंड हाईएस्ट कौन सा है? 75 मतलब 2007 के अंदर सेकंड हाईएस्ट क्या मिलेगा आपको? 2007। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो फर्स्ट ग्राफ आपका कंप्लीट हो चुका है, पांचों क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस किए। तो इतना तो आपको ये 5 के 5 क्वेश्चन देखने पे आइडिया लगा होगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, चीजें वही दे रखी है, वापस से घुमाई जा रही है। ठीक है, बस ग्राफ में डाटा देखना आना चाहिए आपको। ग्राफ की शक्ल बदली गई है, शेप बदली गई है, क्वेश्चंस वैसे ही हैं। ठीक है, ओके, चलिए एक ग्राफ में आपके साथ और डिस्कस करता हूं अभी। नेक्स्ट ग्राफ डिस्कस करते हैं, क्या कह रहा है? देखिए नेक्स्ट ग्राफ में बोला गया आपको द स्टडिंग द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड द आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। प्रॉफिट अर्न बाय 3 कंपनी ओवर द ईयर इन रुपीज करोड़। मतलब जो 3 कंपनी के प्रॉफिट के बारे में बताया गया, 3 कंपनियों के प्रॉफिट के बारे में ग्राफ दिया गया। तो कंपनी ए, कंपनी बी डाटा आपको दिखाई दे रहा होगा। कंपनी ए जो है ग्राफ के अंदर एक डॉट, ब्लैक डॉट से शो किया जा रहा है। कंपनी बी एक ब्लैक बॉक्स से शो किया जा रहा है और कंपनी सी एक ट्रायंगल, एक त्रिभुज से शो कर रहा है वो।
और नंबर ऑफ ईयर आपको दे रखे हैं, और एक साइड कंपनी का प्रॉफिट दे रखा है, वो भी करोड़ में। ठीक है, प्रॉफिट करोड़ों में दे रखा है। तो करते हैं इस पे क्वेश्चंस। अगर मैं थोड़ा बहुत ग्राफ के बारे में अगर आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे ये कहूं भी 2007 में कंपनी सी का प्रॉफिट कितना है, 2007 में कंपनी सी का प्रॉफिट, तो 2007 में कंपनी सी का जो प्रॉफिट है वो कितना है, 450 करोड़ दे रखा आपको। अगर आपसे पूछा जाए 2005 में कंपनी बी का पूछते हैं, 2005 में कंपनी बी का कितना है, 350 करोड़। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे 2009 के अंदर कंपनी ए का प्रॉफिट कितना है, 2009 में कंपनी ए का प्रॉफिट कितना दिखाई दे रहा है, 425 करोड़। ठीक है, क्योंकि अब की बार डिफरेंस कितने का आ रहा है, दोनों के बीच में 50 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अगर हर किसी ग्राफ के दोनों के बीच में दो पार्ट में जो ग्राफ में जो डिफरेंस चल रहा है वो 50 का चल रहा है, तो मिडिल वैल्यू कहां पे रहेगी, 25 पे हिट करेगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस पे क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इस ग्राफ का, देखते हैं। कहता है व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय ऑल द थ्री कंपनी इन द ईयर ऑफ 2008। 2008 के अंदर तीनों कंपनियों का एवरेज प्रॉफिट क्या है। एवरेज क्या होता है, औसत क्या होता है, सभी को जोड़ो बटा 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि कितनी कंपनी है, 3। देखते हैं 2008 में तीनों कंपनियों का। तो 2008 में आपको दे रखा है 350, 400, 450, 300, 350, 400, 450, 350, 400, 450। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ आपके पास, 4, 4 प्लस 8 और प्लस 4। ठीक है, तो टोटल आएगा आपके पास 1200 करोड़ के अंदर है, तो 1200 करोड़ कह सकते हैं। ठीक है, 1200 करोड़ तीनों कंपनियों का टोटल प्रॉफिट है। तो तीनों कंपनियों का एवरेज पूछा, तो 3 से डिवाइड भी करोगे तो कितना आ गया, 400 करोड़। सारा डाटा करोड़ में है, तो 400 करोड़ एवरेज प्रॉफिट क्या था तीनों कंपनियों का, 400 करोड़। क्लियर भाई। चलिए सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। In which of the following year was the difference between the profit earned by the company B and the company A minimum? कौन से साल के अंदर कंपनी बी और कंपनी ए का जो प्रॉफिट है वो सबसे कम है। ठीक है, कंपनी बी और कंपनी ए का जो प्रॉफिट है सबसे कम है। तो आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ग्राफ में थोड़ा नजर डालो। जहां पे ग्राफ बी और ए की जो लाइंस है जितनी नजदीक होगी उतना ही क्या होगा, डिफरेंस मिनिमम होगा कि नहीं होगा। ग्राफ के अंदर बी का जो डाटा प्रॉफिट शो कर रखा है, लाइन शो कर रखी है, ए की भी लाइन शो कर रखी है आपको। तो ग्राफ में जिस पॉइंट पे, जिस साल के अंदर बी और ए की जो लाइनें जितनी नजदीक होगी उतना ही उनमें डिफरेंस क्या होगा, मिनिमम होगा। तो अपने को यही देखना कहां पे जो नजदीक दिखाई दे रही है दोनों लाइनें। ठीक है, तो मैंने देखा नजदीक आ रही है सबसे ज्यादा, मतलब एक है ब्लैक बॉक्स और ब्लैक डॉट दिखाई दे रहा है, और बी क्या आपको एक स्क्वायर बॉक्स है। तो आप नजदीक देखो, सबसे ज्यादा नजदीक आपको मिलेगी ये दोनों लाइनें 2003 में तो नहीं मिलने वाली, क्योंकि 2003 में डिफरेंस कितने का है, 50 का, और 2004 में भी 50 का है, 2005 में भी 100 का आ गया, 2006 में भी नहीं हो सकता, 2007 में है ये, 2007 में। तो 2007 के अंदर कंपनी ए कितना है, 325। कंपनी ए कितना है 2007 में, 325, 325 करोड़। और 2007 में कंपनी बी में, ये ए का और ये बी का, कंपनी बी के अंदर, कंपनी बी देखो 2007 में कितनी है, 350। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 25। मतलब 25 का मतलब क्या हुआ, 25 करोड़ का। तो अपने सोचो 25 करोड़ का मतलब नहीं, उसने ईयर पूछा है, तो ईयर क्या आएगा, 2007। 2007 के अंदर क्या जो डिफरेंस है वो क्या होगा, मिनिमम होगा। कंपनी ए और कंपनी बी के प्रॉफिट के बीच में डिफरेंस क्या होगा 2007 में, मिनिमम, सबसे कम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द टोटल प्रॉफिट अर्न बाय ऑल द थ्री कंपनी टुगेदर द हाईएस्ट। कहता है कौन से साल के अंदर
तीनों कंपनियों का टोटल प्रॉफिट मैक्सिमम था, सबसे ज्यादा था। ठीक है, कौन से साल के अंदर तीनों कंपनियों का जो टोटल प्रॉफिट है वो सबसे ज्यादा रहा है? तो टोटल करके देखना पड़ेगा भाई, और तो क्या बताएं। ठीक है, तो 2003 में देखिए तीनों कंपनियों का टोटल कितना है? 200, 250, 400, 200, 250, 400, तो टोटल कितना हुआ? 850। 2004 250, 300, 350, 250, 300, 350, 900। 2005 250, 250, 350, 400, 250, 350, 400, 1000। 2006 275, 275, 300, 400, 975। देखो मैं तो एक एक डाटा लिख रहा हूं, ये चीजें आप अगर खुद करोगे तो बहुत इजीली स्पीडली कर सकते हो, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा टोटली तो लिखना आपको। तो 2007 के अंदर 350, 375 और 450, 350, 375, 450, 1125। ठीक है, सॉरी, आपके पास आएगा। ठीक है, ओके, 1175 आएगा अभी। 1150, 450, 350, 800, 800 और 300, 1100, 1175। 2008, 2008 350, 400, 450, 350, 400, 450। और लास्ट आपके पास बचता है 2009। 2009 में आपको दे रखा है 400, 400, 425 और 400, नहीं हाँ 400 और 425, 475। टोटल करोगे 4 4 8 4 12 13, तो मैक्सिमम किस में है? 2009 में। मैक्सिमम किस में आया? 2009 में। सबसे ज्यादा किस में? तीनों कंपनियों का टोटल प्रॉफिट किस में सबसे ज्यादा है? 2009 में। ठीक है, एक तरीका तो ये था भी आप क्या करो, सभी को अलग अलग लिखो और सभी को जोड़ो और आपका आंसर आ जाएगा। बट अगर ग्राफ को थोड़ा ध्यान से देखते ना तो इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी आपको। डायरेक्टली आप देख सकते हो भी जहां पे ग्राफ की जो वैल्यू है, तीनों के तीनों प्रॉफिट मैक्सिमम जितना ऊपर, सबसे ऊपर जहां दिखाई देते हैं, तीनों ए बी ऊपर ही ऊपर होना चाहिए, बी भी ऊपर ही ऊपर होना चाहिए, सी भी ऊपर दिखना चाहिए पूरा। जहां पे तीनों फुल ऊपर दिखाई देंगे वहीं पे तो मैक्सिमम आने वाला है। और जहां एक भी दिखाई दे रहे हैं किसमें? 2009 में। और लिखने की जरूरत नहीं थी इसे। ठीक है, अगर लिख के करोगे तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा, सारे अलग अलग ईयर के सभी सालों के टोटल निकाल के देखोगे फिर आपको दिखाई देगा, और ये टाइम वेस्टिंग है सारा। ठीक है, और इजीली आपको ग्राफ में, इतना कोई टफ ग्राफ नहीं था और इजीली आपको दिखाई भी दे रहा है। 2009 में सबसे ऊपर है, उससे पहले सब नीचे थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? What was the approximate percentage increase in the profit earned by the company A 2006 to 7? भी कहता है 2000 कंपनी ए 2006 से 7 कितने परसेंट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ? तो 2006 में कंपनी ए का प्रॉफिट देखते हैं भाई, कितना था? 225। 2006 में ए का जो प्रॉफिट है वो 225 करोड़। 2007 में ए का जो प्रॉफिट है आपके पास 375। 375 कितना प्रॉफिट बढ़ चुका है? ठीक है, कितना प्रॉफिट बढ़ चुका है? 50, 150।
कितना प्रॉफिट बढ़ चुका है 150। अपने से पूछा गया कितने परसेंट बढ़ गया, तो आप कहोगे 150 बढ़ गया किससे 225 से, परसेंट में बदलना इनटू 100, 9 6 25 पे कैंसिल आउट करो, 3 पे 2 3 200/3 मतलब 66.66% प्रॉफिट इंक्रीज हो चुका है। 66.66% इंक्रीज हुआ है। 2006 से 2007 में कंपनी ए के अंदर जो प्रॉफिट इंक्रीज हुआ वो कितना 66.66। एक सेकेंड, कुछ 2006 में ए कितना था 275 और 2007 में ए कितना 275 है यहाँ पे, ए कितना 275, ये 275 225 न होके 225 न होके 275 2006 में, हाँ 2006 में ए कितना है 275 और 2007 में ए कितना है 375। तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ 100 का, किससे 275 से, परसेंट में बदलना है इनटू 100 411। ठीक है, 100/11 कितना होता है आपके पास, 100/11 होता है 9 1/11%, और इंटू 4 भी करोगे तो 4 × 9 1/11% आप करोगे तो लगभग आपका जो आंसर है 36%। अप्रोक्सीमेट उसने पूछा है तो अप्रोक्सीमेट कितना है, एक ही ऑप्शन है 36%। ठीक है, 9 से 1/11% को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 36%, से थोड़ा ज्यादा रहेगा, कम नहीं आएगा, पर उसने पूछा है कि अप्रोक्सीमेट पूछा है तो अप्रोक्सीमेट अपना आंसर क्या रहेगा 36%। 2007 में जो प्रॉफिट था वो कितना इंक्रीज हो गया एज कंपेयर टू 2006, 36%। क्वेश्चन नंबर 5 कहता व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी ए इन 2004 एंड द प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी सी इन 2009। तो प्रॉफिट ए, कंपनी ए का जो प्रॉफिट है 2004 में, कंपनी सी का जो प्रॉफिट है 2009 में, 2009 में कंपनी सी का प्रॉफिट है। ओके, इनमें डिफरेंस कितना है, तो कंपनी ए का 2004 में प्रॉफिट कितना है 300 करोड़ 300, और 2009 के अंदर कंपनी सी का जो प्रॉफिट है वो 400। तो इनका डिफरेंस कितना है अभी 100 का, तो 100 करोड़ का डिफरेंस है दोनों कंपनियों के बीच में प्रॉफिट में। 2009 के अंदर कंपनी सी और 2004 के अंदर कंपनी ए, दोनों कंपनियों के बीच में 100 करोड़ का डिफरेंस आएगा। क्लियर हुआ ये ग्राफ? ठीक है, इस तरह से ग्राफ को हैंडल करना है। कोई डाउट किसी का? तो सेकंड ग्राफ भी अपन ने कंप्लीट किया। ठीक है, एक एक क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। क्लियर है सभी को? ठीक है, ओके। चलिए अब अपन देखते हैं, एक लास्ट ग्राफ में और करवाता हूं, अगर फिर भी अभी भी कोई थोड़ा बहुत किसी के डाउट रह गई हैं तो इस ग्राफ में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एक ग्राफ इसी से रिलेटेड बेसिक ग्राफ का या लाइन ग्राफ का एक ग्राफ में आपको और करवाता हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ग्राफ एक और देखते हैं क्या कह रहा है ये, अगला ग्राफ में है क्या इसमें। तो क्या कह रहा है भाई, कहता है नंबर ऑफ स्टूडेंट मेल एंड फीमेल पास्ड फ्रॉम वेरियस कॉलेजेस इन ए ईयर। ठीक है, तो आपको क्या दे रखा है, मेल और फीमेल दे रखे हैं। ग्राफ के अंदर बताया गया मेल और फीमेल है, मेल जो है वो बॉक्स से शो किए गए हैं, फीमेल एक ब्लैक डॉट से शो किए गए हैं, और जो पास है वो बता रहे हैं कौन से ए और बी कॉलेजेस दे रखे हैं, किस कॉलेज के अंदर कितने हजार स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट किसमें हजार में, किस कॉलेज के अंदर कितने हजार लड़के कितने हजार लड़कियां पास होती है उसका ग्राफ दे रखा है। किस कॉलेज में ए बी सी डी ई आपके कॉलेज है, किस कॉलेज में कितने हजार लड़के और लड़कियां पास होती हैं। अगर मैं आपसे पूछूं सी कॉलेज सी के अंदर कितनी फीमेल पास होती हैं तो क्या कहोगे 35,000। अगर आपसे पूछूं कॉलेज ए के अंदर कितनी फीमेल पास होती हैं तो यहां पे कितना आएगा 22.5, मतलब 22,000
500, क्योंकि अब गैप कितने का दोनों में 5, मतलब 5 का गैप है, तो 5 को ब्रेक करो दो पार्ट में, कितना होगा 2.5 2.5, मिडिल में है ना, तो कितना आएगा 22.5, 22,500। अगर आपसे पूछूं कॉलेज सी के अंदर नंबर ऑफ मेल पास कितने हुए, कॉलेज सी में नंबर ऑफ मेल तो 27,500 मेल जो है वो पास होते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो ये ग्राफ था आपका। स्टडी देखते हैं इस ग्राफ के ऊपर, क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट, मेल और फीमेल दोनों की बात कर रहा है, पास आउट फ्रॉम ऑल द कॉलेजेस टुगेदर, सभी सालों के, मेल और फीमेल, सभी सालों के तो नहीं है यहाँ पे, सभी कॉलेजेस के मेल प्लस फीमेल जो पास हुए हैं उनकी एवरेज क्या है। ठीक है, तो सभी टोटल करने पड़ेंगे और तो कुछ भी नहीं है। तो कॉलेज ए के अंदर, कॉलेज ए के अंदर मेल और फीमेल जो पास हुए हैं 22.5 प्लस 15, तो टोटल हुए आपके पास 37.5, मतलब 37,500। बी 17.5 प्लस 20, 37.5। सी 27.5 और 35, टोटल हुआ आपके पास 0.5, 62.5। डी 25, 30, 55। ई 7.5 प्लस 10, ठीक है। तो ये सभी सालों के अंदर जो बॉयज और गर्ल्स जो पास हुए उन सबके टोटल निकालिए, इन सब की एवरेज निकालने तो इन सबको जोड़ना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो मतलब 0 2 कैरी, ठीक है। और उसके बाद आपके पास आएगा 30 प्लस 30, 60 प्लस 60 120, 120 प्लस 50 170, 170 प्लस 10 170, 180, 180 प्लस 7 7 7 21, 201, 201 प्लस 5 206, 206 प्लस 2 208 प्लस 2 210। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉयज प्लस गर्ल्स ए बी सी डी ई के अंदर कितने हैं 210। अगर हजारों में है तो इनटू आप 1000 भी लगा सकते हो, तो आ जाएंगे आपके पास 2,10,000, इतने स्टूडेंट हैं। अब पूछा गया इनकी एवरेज, तो एवरेज कॉलेज कितने हैं 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आएगा 42,000, 42,000। तो एवरेज कितने हैं, एवरेज पास स्टूडेंट क्या है सभी कॉलेजेस के 42,000। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, द नंबर ऑफ फीमेल पास आउट फ्रॉम कॉलेज सी, कॉलेज सी में कितने फीमेल पास होती हैं, ब्लैक डॉट वाला ग्राफ देखो, कॉलेज सी का 35, कॉलेज सी के अंदर पास हुई 35, 35,000 फीमेल है, 35 मतलब 35,000। अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट द टोटल नंबर ऑफ फीमेल पास आउट फ्रॉम ऑल द कॉलेजेस टुगेदर। ठीक है, तो ये फीमेल पूछ रहा है ऑल द कॉलेजेस ऑफ टुगेदर। ओके, तो सभी सालों के अंदर नंबर ऑफ फीमेल जो है उनका टोटल पूछा गया। तो सभी सालों में नंबर ऑफ फीमेल जो है सबसे पहले में दे रखे आपके 22.5, और दूसरे साल में आपको दे रखा है 20, उसके बाद आपको दिया 35, नेक्स्ट आपके पास है 30, और उसके बाद आपके पास 7.5। इन सबको जोड़ लोगे तो आपके पास क्या आएंगे, सभी सालों के टोटल नंबर ऑफ फीमेल आ जाएंगे, पास फीमेल। तो 7.5 प्लस 22.5 30 प्लस 20 50, 50 प्लस 30 80, 80 प्लस 30 110, 105 मतलब 115। तो टोटल नंबर ऑफ फीमेल कितनी है सभी सालों के अंदर जो पास हुई है 1,15,000। ठीक है, हजार हजार दोनों पे लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और परसेंट में बदलना गुना 100। ओके, तो कैंसिल आउट करेंगे 7,
23। तो अपने से पूछा गया अप्रोक्सीमेट, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट आपके पास 100/23, 100/23 लगभग आपके पास जो वैल्यू रहती है यहाँ पे 5.17। 100/23 कितना होता है? 100/23, ठीक है, 5.17, और इंटू 7 भी करोगे, इंटू 7, तो 30 ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है? 36। तो अप्रोक्सीमेट कितना आ रहा है? 36% आपसे आ रहा है, ठीक है। तो कॉलेज की सी के अंदर, कॉलेज सी के अंदर जो पास गर्ल है सभी सालों के अंदर, नंबर ऑफ गर्ल जो पास है उसका कितना परसेंट है? 36%, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं अपन, देखते हैं क्या कहता है। 3 में बोल रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड आउट फ्रॉम कॉलेज ए एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पासिंग आउट फ्रॉम कॉलेज ई। कॉलेज ए के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब मेल प्लस फीमेल कितने दिखाई दे रहे हैं? 15 प्लस 22.5, 37.5, 37,500। कॉलेज ई के अंदर 10 प्लस 7.5, मतलब 17.5। डिफरेंस कितना आया? 20, मतलब 20,000, क्योंकि हजारों में है तो 20,000 का क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है। तो कॉलेज ए के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेल प्लस फीमेल, और कॉलेज ई के अंदर मेल प्लस फीमेल टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डिफरेंस कितना है? 20,000 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल टू द टोटल नंबर ऑफ फीमेल पास्ड आउट फ्रॉम ऑल द कॉलेज टुगेदर। तो फीमेल का तो अभी अपन ने फाइंड किया था, फीमेल कितनी है? 115, और हजारों में है तो 1,15,000। अभी सेकंड क्वेश्चन में अपन ने फाइंड किया था, तो टोटल नंबर ऑफ फीमेल कितनी है सभी कॉलेजेस के अंदर? ए बी सी डी ई के अंदर कितनी है? 115,000। और सभी सालों के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितनी है? 2,10,000। ए बी सी डी ई एफ के अंदर मेल प्लस फीमेल पहले क्वेश्चन में फाइंड किया था। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ए बी सी डी ई एफ के, ए बी सी डी ई के अंदर, ए बी सी डी ई के अंदर सभी कॉलेजेस के अंदर मेल प्लस फीमेल कितनी है? 2,10,000। और सेकंड क्वेश्चन में अपन ने देखा था भी ए बी सी डी ई के अंदर टोटल नंबर ऑफ फीमेल कितनी है? 1,15,000। तो इनका जो डिफरेंस होगा वो अपने को क्या बता देगा? नंबर ऑफ मेल कितने हैं सभी कॉलेजेस के अंदर, ए बी सी डी ई के अंदर, ठीक है। तो नंबर ऑफ मेल कितने हैं? 95,000, 95,000, ठीक है। तो नंबर ऑफ मेल है जो सभी कॉलेजेस के अंदर कितने हैं? 95,000। ओके, इसका रेशियो पूछ रहा है तो कैंसिल आउट करते हैं। रेशियो क्या मिलेगा आपको? 5 पे कैंसिल आउट करोगे 19 और 23। तो मेल और फीमेल का जो रेशियो मिलने वाला है वो क्या मिलेगा आपको? 19 और 23। सभी सालों के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ मेल है वो कितने हैं? 95,000। फीमेल है वो कितने? 1,15,000। तो रेशियो क्या मिलेगा आपको? 19 और 23, 19:23, ठीक है। फिफ्थ, इस ग्राफ का लास्ट क्वेश्चन कहता था नंबर ऑफ मेल पासिंग आउट फ्रॉम द कॉलेज ए एंड बी टुगेदर। तो कॉलेज ए और बी के नंबर ऑफ मेल, टोटल नंबर ऑफ मेल, तो कॉलेज ए के अंदर मेल कितने हैं? 15, मतलब 15,000। कॉलेज बी के अंदर नंबर ऑफ मेल कितने हैं? 17.5, मतलब 17,500। कॉलेज ए प्लस बी के अंदर बॉयज मेल 15 प्लस 17.5, ठीक है। 15 प्लस तो कितना आ गया टोटल आपके पास? 32.5, मतलब 32,500 मेल है। टोटल नंबर ऑफ मेल कितने हुए? 32,500। अब आगे क्या कह रहा है? इज व्हाट परसेंट द नंबर ऑफ फीमेल पासिंग आउट फ्रॉम कॉलेज सी एंड डी टुगेदर। ये मेल है। तो कॉलेज सी प्लस कॉलेज डी के अंदर नंबर ऑफ फीमेल, कॉलेज सी के अंदर नंबर ऑफ मेल कितनी है? फीमेल 35, और कॉलेज डी के अंदर नंबर ऑफ फीमेल है 30। तो 35 प्लस 30
65 मतलब 65,000। तो अब आपसे पूछा गया जो नंबर ऑफ बॉयज जो है, नंबर ऑफ मेल जो है A+B कॉलेज के अंदर, नंबर ऑफ फीमेल जो है C+D के अंदर, उनका कितना परसेंट है। तो पूछा गया 32,500 जो है वो 62,500 का, सॉरी 65,000, 65,000 का कितना परसेंट है। ठीक है, तो जीरो से आपके जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 5 पे अगेन कैंसिल आउट करते हैं, 13 6 रिमेनिंग आपके पास 5 0 50%। कितने हैं 50%। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉयज जो है आपके पास ए और डी के अंदर जो पास हुए, नंबर ऑफ मेल जो है, और सी और डी के अंदर जो नंबर ऑफ फीमेल है वो कितने परसेंट थे 50%। मेल 50% है, फीमेल का। क्लियर हुआ। तो ये अब मैंने आपके साथ डिस्कस किया बेसिक ग्राफ, या इसे लाइन ग्राफ भी बोला जाता है। 3 ग्राफ मैंने आपके साथ शो डिस्कस किए हैं। इसके अलावा आपके 2 से 3 ग्राफ एज ए प्रैक्टिस आपको शीट में आपको मिल जाएंगे।